भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे भगवान की। भगवत अनुरागी प्यारे साधको, हमारे बाल गोपाल, देखो ये ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या, परमानंद, परम पद प्राप्त कराने वाली है, हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण करती है। हम जीवन में हमारा जन्म किस लिए जन्म हुआ है? मनुष्य शरीर का जन्म होता है। भले ही भगवान ने सारे संसार की संरचना की, अंडपिंड ब्रह्मांड का निर्माता परमात्मा, देवलोक से देवताओं से लेकर चींटी तक का निर्माता परमात्मा, तो सारे संसार की सृष्टि तो भगवान ने की है, लेकिन मनुष्य की सृष्टि की है उन्होंने अपने लिए। मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि वह भगवान के संसार को भी सत्यम शिवम सुंदरम के पुष्पों से सजा सकता है और अपने को भी अज्ञान अविद्या की निवृत्ति करके अपने को भी परमानंद में स्वरूप में अनुभव कर सकता है। और मनुष्य जो है भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। संसार के लिए मनुष्य उपयोगी होता है कर्तव्य परायणता से, सेवा करने से। सेवा करने से, निष्काम भाव से उसके मन बुद्धि पवित्र हो जाते हैं, अहंता उसकी शुद्ध हो जाती है। और अपने लिए उपयोगी व्यक्ति होता है त्याग से। संसार रूप जो शरीर और संसार है, इसे अपना मानना सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि इसी के कारण अहंता ममता उत्पन्न हो जाती। अहंता ममता का अर्थ है अज्ञान अविद्या। वेदों में से ज्ञान की दृष्टि से इसे अविद्या कहते हैं और भक्ति से माया कहते थे। तो ये उत्पन्न कब होती है? जब नाशवान से हमारी वृत्ति का तादात्म्य हो जाता है और हम नाशवान को अविनाशी कहने लग जाते हैं और उससे वृत्ति का तादाद कर लेते हैं, तो महाराज फिर हम दुखी सुखी होते हैं। संसार की हमें गुलामी करनी पड़ती। संसार के हम आश्रित जैसे हैं तो आश्रित नहीं है, तो शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद परमात्मा का रूप है हम। लेकिन जड़ता से तादात्म्य होने के कारण हम सुखी दुखी होते हैं, दरिद्री अपने को अनुभव करते हैं, अज्ञानी अपने को अनुभव करते हैं, अभावग्रस्त अपने को अनुभव करते हैं, जबकि हमारे में कोई कमी नहीं है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस प्रकार से सत्संग आप नित्य प्रश्रवण कर रहे हैं। कर्मयोग की दृष्टि से भी जड़ता से संबंध विच्छेद की चर्चा श्रवण की, भक्ति योग से भी आप श्रवण कर रहे हैं। एक बात है सत्संग के इस विषय के अंतर्गत, कर्मयोग की साधनाओं और ज्ञान योग की साधनाओं में साधक अकेला होता है।
अब भक्ति योग की साधनाओं का आप सत्संग कर रहे हैं साधनाओं के क्षेत्र में। भक्ति योग में भगवान भी साथ में होते हैं, यानी भगवत बल का प्राधान्य होता है। अन्य साधनाएं वो भी परिपूर्ण है, कम नहीं है, वो पूर्ण है, पर उनमें ईश्वरीय बल की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति भगवान की जब साधक करता है तो उसे परमात्मा का बल भी प्राप्त होता है और भगवत बल असीमित होता है। परमात्मा के भय से श्रुति कहती भयात त्याग्नि तपति भयात तपत सूर्य भयात दस्त वायु मृत्यु धावत पंचमा। उस परमात्मा के भय से सूर्य तपता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, वायु बहती है, जल भी। ऐसा परमात्मा, उस परमात्मा को भी प्रेम की भूख लगती, प्रेम की भूख। मनुष्य में इतनी शक्ति है, वो अपनी भूख को भी बुझा सकता है, समाज की भूख को भी बुझा सकता है और भगवान की भूख को भी बुझा सकता है। तभी कहा है बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सदर ग्रंथन गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई निधि परलोक सवारा। तो इस प्रकार से संसार के लिए मनुष्य उपयोगी होता है निष्काम सेवा करने से। संसार के प्राणी सभी चाहते हैं मेरी सेवा करें, बेटा बेटी मेरी सेवा करे, गुरु भी चाहते शिष्य सेवा करे। तो संसार में जो शरीर मिला है संसार से, वो संसार की सेवा में लगा दे, यानी सेवा करे, तो संसार राजी हो जाए। और हम राजी कब होंगे? जब हमें शांति मिलेगी। हाँ, तुलसी शांति समान सुख अपर दूसरा। शांति कब मिलेगी? जब हम अहंता ममता का त्याग कर देंगे, शरीर संसार की आसक्ति को छोड़ देंगे, तो हम सच्चिदानंद शांत हो जाए। तो अपने लिए त्याग, समाज के लिए सेवा, त्याग से हम राजी हो जाए, यानी हमें परमानंद मिले। हमें दुख क्यों होता है? नाशवान का आश्रय लेने से, शरीर संसार को सच्चा मानने से मूर्खता आ जाती है। ध्यान दीजिएगा। तो हम अपने लिए उपयोगी होते हैं त्याग से। तभी ज्ञान योग में बताया है असंगो हयम पुरुषा, ये पुरुष असंग है। तो ज्ञान की साधना में असंगता और संसार की सेवा में कर्तव्य परायणता और भक्ति में महाराज इसमें असंगता है, उसमें कर्तव्य परायणता है और इसमें प्रियता है। प्रियता भगवान के लिए, कर्तव्य परायणता संसार के लिए और असंगता अपने लिए। यही गायत्री है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माता गायत्री वेद माता है। यही वेद में 3 कांड है, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो तीनों प्रकार से सत्संग हो जाता है। क्योंकि भक्ति का प्रसंग अभी चल रहा था, भक्ति से कैसा सत्संग भगवान बता रहे। जब भगवान ने विश्व रूप दर्शन को समाप्त किया तो उन्होंने एक श्लोक बोला, मत कर्म कर मत परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वैरा सर्वभूतेषु यास मामेत पांडव। हे अर्जुन, तुमने जैसा मेरा विराट स्वरूप को देखा है, ऐसा मैं बड़ी बड़ी उग्र तपस्याओं से, शास्त्र के ज्ञान से
दान से भी शक्य नहीं हूं, तो कैसा आप सकते हैं? तो कहा प्रेम से, भक्ति से। और भक्ति के 3 साधन बताए, ज्ञान, दर्शन और ब्रह्म में प्रवेश। ये भक्ति के 3 फल भी बता दिए। अब वो भक्ति कैसे प्राप्त होगी? तो भगवान बोले भक्ति कोई ऐसी वस्तु तो नहीं है जो पैसे से खरीद ली जाए। भक्ति के लिए भगवान ने 5 सूत्र पंचामृत बता दिया। ये पंचामृत है गीता का। भगवान शंकराचार्य ने इस श्लोक की बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा अधुना गीता शास्त्र से, अब गीता शास्त्र का सारभूत ये सार सुना रहे भगवान शंकराचार्य। यद्यपि ज्ञान के विशेष वैराग्य विशेष असंगता उनका विषय है, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की। मत कर्म कर। अच्छा, भगवान बार बार कह रहे हैं। 9वें अध्याय में जो श्लोक 2 बार कहा था, एक बार 18वें में, एक बार 9वें। मनमना, ये गीता में 2 बार आया श्लोक। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मावसुक्तैवा मात मानव मत परायणा। मनमना माने ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति बनती, और मद भक्ता भक्ति यानी विचार करो तो ईश्वर के लिए, प्रेम करो तो ईश्वर के लिए। मनमना मद भक्ता मत त्याजी, अहंकार अपना दान करो, यजन करो तो मेरे लिए। और नमस्कुरु मारे शरणागति, यानी शरण भी ले लो, अहंकार भी दे दो, और प्यार भी दे दो, और ज्ञान भी मेरे में लगा दो। ज्ञान भी परमात्मा के लिए, प्यार भी परमात्मा के लिए। मध्याजी माने यजन भी परमात्मा के लिए, अहंकार भी दान कर दो। और नमस्कुरु माने शरणागति भी परमात्मा के लिए। बड़ा गंभीर बात है। तो मात मारो मत परायणा, मेरे परायण हो जाएगा। क्या बात है। लेकिन वहां कहते कहते भी भगवान पूरा कह नहीं पाए। उनके मन में और रह गई कि और बात कुछ कहे। तब भगवान ने 11वां अध्याय समाप्त किया। फिर वहां के बोले अनन्य भक्ति के साधन है 5। हे पांडव तुम हो 5। अनन्य भक्ति के साधन है 5। कौन कौन? मत कर्म माने क्रिया शक्ति, मत परमा माने विचार शक्ति, मत भक्ता माने हृदय की प्यार शक्ति। महाराज ये तीनों दान कर दो। हाँ ठीक। तो भगवान क्या मिलेगा फिर? भगवान बड़े मत भक्ता भगवान। अच्छा, ये तो भगवान के लिए करें, लेकिन हमारे महापुरुषों ने इस सत्संग में ये भी बात बताई, जब भगवान के लिए हम कर्तव्य कर्म करेंगे, भगवान को सर्वोत्कृष्ट महान समझेंगे और भगवान से प्रेम करेंगे, तो आसक्ति अपने आप टूट जाएगी, निर्वैरा अपने आप हो जाएगा। लेकिन दूसरा अर्थ इसमें ये भी आएगा कि ये तो 3 भगवान के लिए करें, परमात्मा के लिए। अभी संसार के लिए कर्म करते थे, अब भगवान के लिए कर्म करें। अभी अपना घर मान कर कार्य करते थे, अब भगवान के घर मान लें। अभी आप अपने बाल बच्चे समझते थे, क्या इसमें फर्क है? अब भगवान की बाल बच्चे समझ लें। अभी अपना शरीर समझते थे, अब भगवान का शरीर मान लें। देखो, ज्ञान में तो नाशवान अविनाशी शरीर संसार है, और भक्ति में ये भी भक्त कहता है शरीर संसार भगवान का है, मेरा है। तो ज्ञान की दृष्टि से भी मेरा नहीं है, भक्ति की दृष्टि भी संसार मेरा है। दोनों तरह से, एक विधि पक्ष से, एक निषेध पक्ष से। जैसा चाहो वैसा कर ले। तो इस प्रकार
भगवान बोले निर्वैरा सर्वभूतेषु, परमात्मा की भक्ति और परमात्मा के प्रेम को कौन डूबता है? भगवान बोले अर्जुन, जब तुम सत्संग साधना करते हो, मेरे से मिलने का प्रयास करते हो, तो दो डाकू हैं वो लूट लेते हैं आपका आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, उसको डाका डालते हैं वो। अर्जुन बोले वे कौन से डाकू हैं जो कि लूट लेते हैं धन को, भजन का, ज्ञान का? ये तो अविनाशी धन है। भगवान बोले इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। जब साधक साधना में बैठता, ध्यान करता, तो उसे ध्यान दो का होता है, या तो जिससे राग है उसका ध्यान होता है, या जिससे द्वेष है उसका ध्यान होता है। आला वाले भी गाते हैं, कभी कभी आला वाले अच्छी बात सुना देते हैं, वैसे तो गाल बजाते हैं। आला वाले कहते कांटा खटके झर बेरी का बैरी खटके भुरारी रा। कांटा खटकता है झरबेरी और बैरी खटकता भुरारी रा। यानी दो ही का ध्यान होता है, तीसरे का ध्यान होता ही नहीं। आजकल लोग कहते महाराज ध्यान लगता नहीं, लगे कैसे? तुम्हारे अंदर तो शरीर संसार का कूड़ा भरा है, तुम शरीर संसार को अपना मानते हो, ध्यान कैसे लगेगा? ध्यान तो शरीर संसार में लगेगा। शरीर संसार को ज्ञान की दृष्टि से तो कह दो कि नाशवान है, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, झट मिटता जा रहा है। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल हरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल हरिया, घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल हरिया। बंसी वाले कब आओगे भक्तों की ना करिया, बंसी वाले कब आओगे भक्तों की ना करिया। घड़ी घड़ी दिन दिन पल पल तो ज्ञान की दृष्टि से तो हर क्षण मरता है। ये कभी 2 मिनट शरीर था मर चुका, यानी इतना तीव्र मरता है कि हम कह भी नहीं पाते मर गया, घड़ी घड़ी मरता चला जाता। तो ज्ञान की दृष्टि से शरीर संसार तो नाश हुआ नहीं, भक्ति की दृष्टि से शरीर संसार भगवान का है। किसी तरह अपना मानने में अविद्या आएगी, जड़ता आएगी, आफत आएगी, राग आएंगे, द्वेष आएंगे, हमारा भजन लूट ले जाएंगे, हमारी आध्यात्मिक साधना पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इसलिए कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो बैर। इसलिए गीता कहती निर्वैरा सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु माने जितने प्राणी हैं उनमें निर्वैर हो जाओ, निर्गत वैर। और आसक्ति मामे कहा मत कर्म मत भक्ता से निर्वैरा सर्व याद, हाँ मत भक्ता संग वर्जिता। और आसक्ति भगवान बोले देखो आसक्ति किसकी होती है? समाज संसार। और यही आसक्ति परमात्मा में हो जाए तो भक्ति हो जाती है। समाज से, जड़ता से, तादात्म्य होने से इसे आसक्ति कहते हैं। और यही आसक्ति जब परमात्मा में हो जाए तो भक्ति हो जाए। तो भगवान बोले आसक्ति भी छोड़ो। आसक्ति कई प्रकार की है, धन की आसक्ति, परिवार की आसक्ति, बहुत तरह की है। हाँ, बाल बच्चों की आसक्ति, स्त्री पुरुष की आसक्ति, कई तरह की आसक्ति है। तो भगवान बोले तो क्या करना चाहिए? क्या बाल बच्चे पालन नहीं करना चाहिए? क्या स्त्री पुरुष विवाह नहीं करना चाहिए?
तो आसक्ति हो जाएगी वो तो फिर। क्या धन इत्यादि का संचय नहीं करना चाहिए? अरे भगवान बोले करना तो सब चाहिए, लेकिन इन्हें सच्चा नहीं मानना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। भगवान को लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान को मानते हैं इसका बड़ा विचित्र बात है। यदि हम कहें तुम भगवान को मानते हो तो संसार में बहुत से प्राणी ऐसे मिले कहें कि हम भगवान को मानते हैं और दिखते मंदिर में आते हैं, कीर्तन करते, भजन करते, मानते हैं। लेकिन जब मानते हैं तो भगवान को मानते हैं, लेकिन वास्तव में मानते हैं तो जानते भी हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो बड़े बड़े भक्त हैं, भक्ति करते हैं, जितने भक्ति करते हैं, सत्संग में बैठे भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन महाराज खबर मिल जाए, कोई संदेश आ जाए कि 2 करोड़ रुपए आधा घंटे में तुम्हारे नाम सरकार भेज रही, तुम जल्दी से ले जाओ, तो क्या करेंगे? बड़े बड़े भैया जी पृथ्वी खिसक जाएगी। क्या कहेंगे? कहे महाराज गीता तो फिर सुनने, पहले 2 करोड़ रुपए ले आए। तो भगवान को हम मानते, रुपया को मानते हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान। एकदम भाग जाओ, चाहे जितना सत्संग करते हो। इसका अर्थ होता है कि वास्तव में हम तभी तक ऐसा बोलते हैं जब तक वो वस्तु हमारे सामने नहीं आती। आज नहीं तो वो लोक वृत्ति तुरंत जागृत हो जाती है। एक बिल्ली की बात बता मैं, एक बिल्ली चुप बैठती थी शांत होकर, तो एक आचार्य विद्या पढ़ाते थे, तो बिल्ली इतनी शांत थी कि उसके ऊपर दिया रख देते थे, बिल्ली को चुप बैठी रहती वो, और वो अपना सत्संग कराते। तो लोग कहें बिल्ली देखो हिलती नहीं है, बड़ी ध्यानास्थ है, ऐसे ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन बिल्ली तभी तक ध्यानास्थ रही, एक चूहा कोई होगा, हमारे महाराज शिवा जैसा चूहा पकड़ लाया कहीं से, उसने बिल्ली के सामने कर दिया, बिल्ली ने एकदम चूहा एकदम चबाई दिया उसे, उसका ध्यान न मालूम कहाँ चला गया। तो ऐसे ही होता, तभी तक हम त्यागी हैं जब तक माया सामने नहीं आती। नहीं तो बिल्ली हो ठिकाए, हाँ सब ध्यान कहाँ भूल गई बिल्ली। इसी तरह से हम लोग सत्संग करते तो हैं, लेकिन मानते हैं माया को सच्चा, और जिस दिन भगवान को सच्चा मान लिया उस दिन भगवान ही हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। याद से छंद से याद सान चोप से याद गच्छेत भक्तुम तादृक भक्त पुरुषा। जिसका ध्यान करता है, जिसका सानिध्य प्राप्त करता है, जिसका सेवन करता है, तादृक भवत पुरुषः, उसी का रूप पुरुष हो जाता है। आप श्रवण करते हैं, विद्याध्ययन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस महान संक्रांति संक्रमण काल में भी आप बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रह्म विद्या, गीता और वेद श्रवण कर रहे हैं। आप वक्ता भी हो जाएंगे, लेकिन आप वक्ता नहीं कम बनना, साधक ज्यादा बनना। वक्ता तो फिर भी वक्ते, उनका तो धंधा हो जाता है। जीविकोपार्जन का रूप कभी नहीं बनाना चाहिए, अपनी साधना कीजिए, भगवान उसी में देते भी है, जीविकोपार्जन अपने आप होता है। लेकिन लोग वेद गीता इसलिए पढ़ते हैं कि चलो हमारा एक साधन बन जाएगा। हालांकि वो साधन है और उसको लोग पैर छूकर देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है साधन,
लेकिन उद्देश्य होना चाहिए कि गीता के ज्ञान से, वेदों के ज्ञान से हम अपना उद्धार करें। और जो अपना उद्धार कर लेता वो समाज के लिए भी सहायक बन जाएगा। जो व्यक्ति अपना ही नहीं कर सकता वो समाज को क्या दे सकता है? तो साधना का प्लेटफॉर्म अपने से ही प्रारंभ होता है। तो भगवान ने कहा आसक्ति त्याग कर दो। तो ये 5 साधन बताए हैं, इससे क्या होगा? कहते स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर मेरे को दे दोगे और संसार से आसक्ति नहीं करोगे और ईर्षा द्वेष नहीं करोगे, निर्वैरा सर्वभूतेषु हो जाओगे, तो माम एव एष्यसि, ये अर्जुन तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। देखो तो अर्जुन ये श्लोक है, ये 11वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, भक्ति का सूत्र बताया भगवान। अब इसी का यही 12वें अध्याय भक्ति योग का जन्मदाता है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, अर्जुन ने कहा महाराज आपने जो ये ज्ञान सुनाया है कि इससे वेदों से शास्त्रों से मेरा ऐसा अविनाशी स्वरूप दर्शन का नहीं होता, शक्य नहीं है, तो आपने बताया भक्ति योग से है। अब एक बात आप बताइए कि आपने निराकार भक्ति, साकार भक्ति, आप कहेंगे लेकिन एक बात आपको बताएं, ये सत्संग है, इन छोटे स्तर से आपने ईश्वर को नहीं पहचाना तो बड़े स्तर से कैसे पहचान सकेंगे? इसलिए भगवान सगुण उपासक को यहाँ पर श्रेष्ठ बता रहे हैं। जो शालिग्राम में भगवान को नहीं देख सकता, मूर्ति में भगवान को नहीं देख सकता, वो आकाश में अनंत में कैसे देखेगा? जो हाई स्कूल पास नहीं किया वो AA में कैसे पास हो जाएगा? इसलिए भगवान पहले सगुण भक्ति का निरूपण करते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि महाराज निराकार के उपासक आपके हैं और साकार के भी उपासक हैं, इनमें देखिए उसी का उत्तर ये बन गया। इस श्लोक का ये व्याख्या 12वां अध्याय है। और अर्जुन ने प्रश्न किया कि अक्षर माने निराकार और भक्त भक्तास्ताम साकार, इनमें तेषाम योग वित्तमात्य, यानी वित्तम तम प्रत्यय व्याकरण का है, तेषाम सर्वेशम, में कौन सा योगी निराकार वाला कि साकार वाला? तो भगवान कहते सुनो अर्जुन, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परोपेतास्ते में युक्त तमा बता। जो मेरे मन को आवेश करके और परिउपासते, इत्युक्ता माने सुबह से सायंकाल, परिउपासते माने प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, सुबह से सायंकाल, श्रद्धया यानी प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, नित्य माने सुबह से सायंकाल, सायंकाल से सुबह तक, ऐसा मेरा सगुण साकार का पूजन करते हैं श्रद्धा पूर्वक कि मेरे साक्षात भगवान हैं। ऐसे मेरे भक्त मेरे को बहुत ही प्यारे हैं। अभी उन्हें तत्व ज्ञान तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी श्रद्धा है और वो श्रद्धा से ही व्याकुल हो रहे हैं। तो भगवान बोले ऐसे भक्त मेरे को ऐसे प्यारे होते हैं जैसे माता को अबोध शिशु प्यारा होता है। बुद्धिमान बड़े बच्चे की माँ ज़्यादा परवाह नहीं, केयर नहीं करती है, ऐसे बच्चे को माँ अधिक ध्यान देती है। तो भगवान बोले ऐसे अबोध मेरे भक्त मेरे को बोध वालों से भी जरा प्यारे लगते हैं। अच्छा महाराज, तो यही आपको अच्छे लगते हैं क्या? भगवान बोले
नहीं, ये तो अच्छे लगते ही है, लेकिन जो निराकार की उपासना करते वो भी अच्छे लगते कि मैं निराकार भी तो हूँ। तो या यौ ये यम यज्ञान ये अक्षरमण देश व्यक्तम परिपास्ते सर्वत्र गम चिंतम क्या कूटस्थ मचन ध्रुवम संयमेन्द्र ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत ते रता। इसमें निराकार की 9 बातें बता दी। तो अक्षर है, अनिर्देश है, अव्यक्त है और सर्वत्र गम है, अचिंत्य है, कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है। ये 9 नाम बता दिए निराकार स्वरूप में। अच्छा, निराकार की उपासना फिर कैसे होगी? तो भगवान बोले निराकार की उपासना में अपने को भी निराकार माने। आजकल लोग कहते निराकार का ध्यान करते भी ध्यान लगता नहीं। तुम अपने को साकार मानते, ध्यान करते हो, निराकार का सभी झगड़ा है बेकार। बोलो सच्चिदानंद भक्त। निराकार का ध्यान करने के लिए आप अपने को भी किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी संबंध का मत मानिए। क्यों? निराकार की कोई जाति नहीं है, निराकार का कोई गुण नहीं है, निराकार का कोई आकृति नहीं है, निराकार का कोई नाम रूप नहीं है। तो तुम भी कहो कि शरीर का नाम रूप है, आत्मा का तो होता ही नहीं, आत्मा भी तो निराकार है। तो अपने को भी निराकार मानेगा, वो निराकार की उपासना कर सकता है। अपने को माने साकार, उपासना करे निराकार, तो कैसे हो सके? तो निराकार की उपासना में भगवान ने बता दिया इंद्रियों के लिए विशेष असंगता विवेक वैराग्य है। रबड़ी रसगुल्ला अधिक मांगे तो कड़वा नीम पिला दो, यम में नियम संयम में बिल्कुल बस में कर दो इंद्रियों को। और सर्वत्र संबुद्धया, बुद्धि पर क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, कुलीन कबीनवाद, मूर्ख विद्वानवाद, अमीर गरीबवाद, ये बात बर्बाद करेंगे, ये कभी ज्ञान नहीं होने देते। तो बुद्धि पर समता का चश्मा लगाओ और इंद्रियों के लिए यमराज बन जाओ। यम नियम में नहीं संयम में विग्रामम। अब कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूति ते रता। संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हो जाओ कि मेरे निराकार भगवान अंडज पिंडज स्वेदज उर्वी सब में लबालब भरे हुए, सर्वभूति ते रता। लेकिन एक बात है, निराकार की उपासना है तो कठिन, इतना असंग हो जाना, बुद्धि पर चश्मा का, समता का चश्मा लगा लेना और संपूर्ण प्राणियों के हित में रत रहना, ये भाई सब सामान्य तो नहीं। उसका उत्कृष्ट विवेक वैराग्य नहीं इतना किसी किसी में होता है, कोई कोई है महापुरुष, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो भगवान बोले क्लेशोधिकृष्ट स्थान, निराकार की उपासना में क्लेश तो है भाई, बहुत उत्कृष्ट जाकर के असंगता विवेक विचार की बात होती है। और ये भाई सामान्यता तो नहीं हो पाती, कठिनाई से होती है। तो अर्जुन बोला कठिनाई से होती है, मेरे को तो जरा सरल बात सुना दो। अब देखिए सत्संग की बात, अब भगवान सरल रूप से बताते हैं कि इसमें तुम्हें उतना उत्कृष्ट निराकार का विवेक वैराग्य उतनी आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा कीजिए, थोड़ा त्याग भी रखिए, वो तो ठीक बात है। तो भगवान बोले एक तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माम ध्यान तो पास। अब सगुण साकार की बात कह रहे हैं। सर्वाणि कर्माणि, कर्म होते संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। संचित कर्म जो कल किया, क्रियमाण माने जो अभी कर रहे हैं, प्रारब्ध माने जो पूर्व जन्म की। ऐसे 3 तरह के कर्म है। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरे उनका फल अर्पण कर दो, क्योंकि फले सक्तो निबद्धते। व्यक्ति फल की आसक्ति से ही बनता है। इस फल की आसक्ति नो तो काहे को बंधेगा? और ममता अहंता कैसे छूटेगी? देखो ये बड़ा सत्संग है, इस पर विचार कीजिए। ममता अहंता
सारी गीता का यही सार है कि इसी को छुटाने के भगवान बार बार प्रयास कर रहे हैं सत्संग में, चाहे भक्तियों के सत्संग से, चाहे ज्ञानियों के सत्संग से, चाहे कर्मियों के सत्संग से। कर्मियों के सत्संग से भगवान कहते हैं व्याय कामान्या सर्वान उमास्तत निष्प्रिया निर्ममो निरंकारा शांति मद गच्छति। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाके कर्मियों के द्वारा निर्मम निरंकार आए। और भक्ति योग में ये 12वां अध्याय, इसमें भगवान सिद्ध भक्त के लक्षण बताएंगे। वहाँ बोलते अद्वेष्टा, इसी अध्याय में जो ममता अहंता की त्याग यहाँ भी बता रहे। अद्वेष्टा सर्वभूता नाम मैत्रा करुण एवचा निर्ममो निरहंकारा शांति मद गच्छति। निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी, इसमें निर्मम निरंकार आ गया। और ज्ञान योग में अहंकारम 18वां अध्याय, वहाँ निर्मम निरंकार है। तो सत्संग आज का ये है कि हम निर्मम कब होंगे, तो बोलना चाहिए साधक। निर्मम हो तो कहना चाहिए, जैसे कल भी बताया था कि मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, तो ममता छूट जाएगी। और मेरे को संसार से कुछ भी नहीं चाहिए तो कामना छूट जाएगी। और अहंता कब छूटेगी, जब विचारा परमो ज्ञान, शरीर और संसार इस पर विचार करो तो शरीर संसार नाशवान है, स्वरूप अविनाशी है। तो शरीर की अहंता छूट जाएगी। अहंता शरीर से ही उत्पन्न होती है कि मैं हूं। देह को जब मान लेते मैं, तो अहंता कई प्रकार की हो जाती है। अहंता एक समष्टि की है, एक अहंता व्यष्टि की भी है। ध्यान देना, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये इसमें भी अहंता है। लेकिन मैं अमुक वर्ण का हूँ, अमुक जात का हूँ, अमुक धर्म का हूँ। ये देखो, धर्म को लेकर के भी है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म। तो धर्म से भी अहंता पैदा होती है, जात से भी होती। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र, अहंता पैदा होती। कर्म से व्यापारी हैं, सर्विसमैन है, तो कर्म से भी अहंता पैदा होती। अहंता बहुत प्रकार की पैदा होती है। तो अहंता विचार से जाती है। ये विचार कर लो कि शरीर हम नहीं है। यदि शरीर हम हैं तो शरीर हमारे साथ नहीं रहता सदा। हम जाते तो शरीर में ही रहता है। तो ना हम शरीर के साथ रहते, न शरीर हमारे साथ रहता है। हम धनवान हैं तो धन भी हमारे साथ कहाँ रहता है। धन भी आता है, चला जाता है। जो हमारे साथ रहे वो सत हुआ, और जो हमारे साथ नहीं रहता वो असत हुआ। तो इसका अर्थ धन की और जात है, हमारी और जात। मकान है, मकान के बाहर हम जाते हैं तो मकान हमारे साथ थोड़ी जाता है। ध्यान देना, यदि मकान हमारा है तो हम जहाँ जाए मकान चला जाए वहीं। यदि पैसा हमारा है तो हम मर जाए तो साथ ही जाए हमारे पास। ये पैसा बैंक में रह जाता है। मकान से हम बाहर निकलते तो मकान रह जाता, हम तो बाहर हो जाते हैं। तो विचारा परमो ज्ञानम, ज्ञान से अहंता मर जाती है कि क्या सत है, क्या असत है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है। तो शरीर, संसार, नाते, रिश्तेदार, ध्यान देना, इनमें ममता होती है, अहंता अपने में होती है। भगवान बोले पहले अहंता छोड़ो और फिर ममता भी छोड़ो। तो इस प्रकार विचार करो तो अहंता भी समाप्त हो जाएगी। तो आज का प्रवचन सत्संग ये है कि थोड़ी थोड़ी देर में कहना कहा करें सब कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो ममता छूट जाएगी।
हाँ, वैसे ममता 10 जगह रहती। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन धाम स्वर्ग परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद बधै बांध बट डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसै धन इनमें ममता होती है। इसका माता पिता भाई बंधु इनकी सेवा करो, ममता भगवान से करो। ममता भगवान में हो जाएगी तो समता आ जाएगी। तुलसी ममता राम समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय सब पार। ममता किससे रखो? ठाकुर जी से। तुलसी उससे रखो जो सदा रहता है, जो सदा नहीं रहता उससे ममता करते तभी जड़ता आती है, अविद्या आती है, अज्ञान आता है। लेकिन मानते नहीं, रोज सुनते हैं, फिर भी कहते शरीर मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, रिश्तेदार मेरे हैं। भगवान कहते तेरे सवाए बेईमान मेरा कुछ भी नहीं है क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान। क्यों कहते हैं ऐसा? अब नहीं कहना 8 का सत्संग, अभी सुन लो फिर कहना मेरे ही है, महाराज सुन लिया था तो सुन। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कैसी बात है कि रोज सुनते हैं फिर भी शरीराध्यास अंतःकरणाध्यास ये जाते नहीं है। ये थोड़ी थोड़ी देर तो कहते रहो तो चले जाएंगे। ये सब सत्संग जप से, ध्यान से, तप से सबसे श्रेष्ठ होता है। सत्संग से तुरंत ज्ञान होता है। जब तप करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, निषेध नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब तक शरीर संसार को सच्चा मान के जप करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे तो बड़ी देर में जाकर के कहीं अविद्या दूर होगी। और शरीर संसार को झूठा मान के करो तो तुरंत ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, देर नहीं लगे। ये सत्संग से, हाँ सत्संग से तुरंत लाभ प्राप्त होता। भैया सत्संग सुनो तो आए। सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते रहेंगे, सदा जो सुसंगत में आते आते रहेंगे, सदा जो संगत में आते। नीति बनी और पंथी रहेगी, नीति बनी और पंथी रहेगी, जो बिगड़ी स्थिति बनाते रहेंगे, जो बिगड़ी स्थिति बनाते रहेंगे, सदा जो संगत में आते रहेंगे। न देंगे किसी को जो सुबह हो सुंदर, न देंगे किसी को जो वही बैठे वही बैठे माटी उड़ाते रहेंगे, सदा जो संगत में आते रहेंगे, सदा जो पति के अपने में अपने प्रियतम को पाकर, पति के अपने में अपने प्रियतम को ये महोत्सव मनाते रहेंगे, सदा जो संगत में आते रहेंगे, सदा जो संगत में आते आते। जपो नमो भगवते वासुदेवाय, जपो नमो भगवते वासुदेवाय, जपो
सत्संगति मुदम सत्संगति मुदम जय राम जय जय राम राम जय जय राम श्री राम बड़े भाग पाइए बड़े भाग पाइए नहीं बोलो श्री राम तम अगामी ईधया जा मिल कर हरि नाम सच सुरहि सत सच सुरहि सत पारस भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आज का प्रवचन का सार है कि ममता कामना और अहंता के होते हुए जड़ता अज्ञान अविद्या की निवृत्ति नहीं होती। तो ममता को यही कहना चाहिए कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है, तो ममता समाप्त हो जाए। भगवान का नाम जपो लेकिन कहो यही कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं। बात कहाँ है? मर गए आप सूट को कहाँ है? कुछ भी नहीं है, वास्तव में नहीं है। तो और ये थोड़ी देर में कहो कि संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो सेवा चाहिए, निष्काम भाव। अब कोई कहेगा, एक व्यक्ति मेरे से बोला कि गुरु जी हमें संसार से कुछ चाहिए नहीं तो हम कर्म क्यों करें? क्या दिमाग खराब है क्या? बोलो सच्चिदानंद भक्त। अरे कुछ नहीं चाहिए तो सब कुछ मिलेगा। जब कहते हमें धन चाहिए तो हम धन के लिए भगवान से प्रार्थना करें, पुत्र चाहे पारे, उसमें घाटा है, भगवान को दे देंगे। जब आप निष्काम करोगे तो भगवान बेटा पुत्र को देंगे ही, अपने को भी दे देंगे, तो फायदा तो ज्यादा है। लेकिन लोग कहते हैं निष्काम करें, अपने लिए न करें, तो क्या दिमाग खराब है? देखो कैसी बात, मूर्खता की बात है कि नहीं। एक सज्जन मेरे से ऐसे ही पूछा, अरे जब तुम निष्काम सेवा कर होता है, व्यर्थ नहीं है वो। निष्काम कर्म करने से हृदय पवित्र होता है, भगवान का भाव प्रेम ज्ञान भी आता है उससे। और सकामता मैल है, सकाम कितना व्यक्ति हो उसके जन्म से उसके पास बैठने में गंदगी लगती है, और निष्काम कर्म बैठो उसके पास सुगंध आएगी, उसके वेब्स बनानी बढ़िया। आप निष्काम कर्म हुई जहाँ से निकलेगा है, उसको देख के लोग शांत हो जाएंगे, वाह बहुत बढ़िया है, इनके पास बैठने में शांति आती। तो देखो, तो इस प्रकार से कुछ नहीं चाहिए तो कामना खत्म हो गई, और शरीर संसार नाशवान है तो अहंता खत्म हो गई। अहंता ममता कामना समाप्त हो गई तो मुक्ति हो गई। मुक्ति नहीं कर तो होती, और इसी अहंता ममता को ठाकुर जी में लगा दो तो भक्ति हो गई।
भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। जब भगवान मेरे में भगवान को, तो भक्ति हो गई। भक्ति के बस में है भगवान, मुक्ति के बस में नहीं है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए भक्त स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिन मिलहि संता, सत्संगति संसत कर अंता। तो भगवान, अब सब भगवान भक्ति का देश श्रवण लीजिए। आज का सत्संग का है, तो भगवान निराकार की बात बताई, साकार की बताई। अब भगवान साकार की वार्ता यहाँ समाप्त करते हैं। एक सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। अभी तक निराकार कलेश की बात बताई, और साकार की उपासना का सर्वाणि कर्माणि मेरे पर अर्पण करता है, तो संचित क्रियमाण पर आरब्ध होते। अब संचित तो कर दिया अर्पण, क्रियमाण भी कर दिया, करो से दशनाशी। लेकिन प्रारब्ध तो पूर्व जन्म का है, वो भगत कैसे अर्पण करेगा? देखो, तो ये शास्त्रीय विवेचन है। संचित क्रियमाण पर आरब्ध। भगत कहता हम इन ससुरों को मानते ही नहीं, संचित क्रियमाण पर आरब्ध। भगत कहता करण करावन आप या, वही आए शरीर में, वही बने माला, वही बने मनका, वही बने ताकत, और वही मुंह से बोल रहे हैं। हम करता कुछ है ही नहीं, हमारे ठाकुर करता है। ये संचित श्रीवर्ण प्रारब्ध है, हमारा शास्त्रीय विवेचन ठीक है ये। लेकिन भगत इसे मानते ही नहीं कि प्रारब्ध प्रापक होता है। जो करे करण करावन ठाकुर की है, वो करता अपने को मानते ही नहीं, जड़ी खोद देता है वो तो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। एक सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सन्न्यास का सन्यासी नहीं, कर्म फल का त्याग है। मैं सर्वत परा, मेरे परायण होता है। धनी धन परायण, विद्वान विद्या परायण, हाँ तपी तप परायण, योगी योग परायण। मेरा भक्त होता है मेरे परायण। आज मेरे परायण होता है, और अनन्य नहीं माने मेरे भगवान सब में ना अन्य। जितने संसार के जड़ जंगम प्राणी हैं, हमारा कन्हैया, हमारा भगवान सब में बैठा हुआ बराबर। ऐसे ध्यान करते हैं, ऐसा उपासना करते हैं, तो वेद वेदांत में पढ़ते नहीं, और बिना वेद वेदांत के ज्ञान होता नहीं। ऋते ज्ञानान मुक्ति, हाँ कोटि कल्प सतैरपि, करोड़ों कल्प। भगवान शंकराचार्य कहते ब्रह्म जीव की एकता के बिना महाराज मुक्ति होती नहीं है। लेकिन भगत को मुक्ति को उतना महत्व नहीं देते। भगत कहते हैं सुनो, ध्यान तो उपासते। जब मेरा ध्यान करते उपासना करते हैं, तो भगवान बोले देखो भाई, धनी धन हो, धनी प्रसन्न हो धन दे जाए, विद्वान प्रसन्न हो जाए विद्या दे दे, और गुरु प्रसन्न हो तो ज्ञान दे दें। गुरु जी का ज्ञान मुक्ति देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ध्यान देना। जमींदार प्रसन्न हो जाए जमीन दे दे, लेकिन कोई अपना दान नहीं करता। वाह मेरे भक्ति के भगवान। भगवान बोले सबसे कीमती मैं हूँ। जब ऐसा भगत मेरी भक्ति करता है, तो मैं अपने को ही दान दे देता हूँ। ऐसे को उदार जग, भगवान के समान कोई दाता नहीं। इसलिए भगवान बोले मैं अपने भगत को दे देता हूँ। और क्या करता हूँ मैं? क्या कोई को देखता हूँ? मैं भक्ति रूपी नौका लाता हूँ। तेषाम अहम समुद्धरता, उसे तत्व ज्ञान भी दिव्यम ददाम चक्षु, यानी अपने भक्त को दिव्य दृष्टि भी देता हूँ। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान की ज्योति जला देता हूँ। और तेषाम अहम समुद्धरता, और भक्त बनता है प्रेसिडेंट, मैं बनता हूँ सर्वेंट। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। और कहाँ ले जाता हूँ? संसार सागरास्त उद्धरता। ज्ञानी तो अपने ब्रह्म ज्ञान से स्वरूप में हो जाता मुक्त है, और भगत तो मेरे पीछे पागल है। तो भगवान बोले ऐसे पागल भगत का मैं भक्ति रूपी नौका में बिठा कर संसार सागरास्त उद्धरता, उसका उद्धार कर देता हूँ। भाविनाथ नटदार पाठ मैया वेष्टित चेत शाम, और मैं कोई बेगार नहीं करता हूँ। जब केवट को भगवान केवट पार हुए भगवान, तो केवट ने कहा सरकार आपके चरणों में थोड़ा दोष है, उसका दोष को मैं परिभाषित कर लूँ।
भगवान बोले मेरे चरणों कहाँ का कैसा दोष है? देखो कितनी प्रेम क्या ऊट पटांग बोल रहा है, लेकिन प्रेम की भाषा है वो। तब कहा भैरव परम दोष है? कहते हाँ। तो क्या दोष है? कहते महाराज पाषाणी में पत्थर में लग गई तो अहिल्या सुंदर स्त्री बन गई थी। हाँ, और मेरी काठ के वो जो पत्थर की सुंदर स्त्री बन गई, और कहीं क्या कहीं एक ये नौका मेरी स्त्री बन गई तो हाय मेरे बाल बच्चे महंगाई बन जाएंगे सरकार। इसलिए दूर ही रहो, जो चरण की दूर नहीं, आप उसमें लगने मत देना। ठाकुर जी हंस रहे कि देखो अटपटा बोलता है लेकिन कितना भगत है ये चरणा मत लेना चाहता है, असल बात है। तो महाराज चरण धो के कठोरता बन के सबको पिलाया और पार ले गया। ठाकुर जी बोले केवट जल्दी कर, नहीं तो अयोध्यावासी आ जाएंगे। कैसे राम जी का देखो मुस्कान भगवान बोलते, और वो हमारा फिर वो आप पिताजी का वो कैसे बचा सकते हो, उनको पकड़ ले जाएंगे और न मालूम कितनी फौज ले आएंगे। भरत भैया बोलो सच्चिदानंद भगवान, जल्दी जल्दी पार। केवट कहता है अच्छा 84 में हम भागते रहे तब नहीं आपने जल्दी की, अब आप जल्दी जल्दी कह रहे हो, बैठे रहो बैठे रहो। बोलो सच्चिदानंद भगवान। देखो भगवान भगत के इतने बस में है कि चुप बैठे, कुछ नहीं कर सकते। जब कहा उतराई ले लो तो केवट बोला मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया, धोबी से न धोबी लेत, नाई से न नाई लेत, देखे उतराई मेरी जात ना बिगाड़िए। तुम्हारा हमारा हाँ एक ही डिपार्टमेंट है, तुसी मल्ला असी मल्ला। बोलो सच्चिदानंद भगवान। मल्ला 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 ही थोड़े लेते हैं। लक्ष्मण जी तो जानते, वो तो गरम दल के नेता, बाढ़ सदना चल बैठ बैठ कहेंगे। मल्ला मल्ला कहता भगवान, अभी साफ करता हूं। भगवान हंसने गए, लक्ष्मण चुप बैठ, मेरी उसकी जात एक है, तुम हो राजा साहब। बोलो सच्चिदानंद भगवान। केवट ठीक कहता है कि मैं भवसागर, देखो गीता में संसार सागर आता है, मैं भवसागर से अपने भक्त को भक्ति रूपी नौका में बिठा के न चिराग पार श्रद्धा के साथ, न चिराग माने बेगार नहीं करता हूँ, श्रद्धा के साथ भवसागर से ले जाता हूँ। तो देखिए भक्ति में आज का प्रवचन, यदि प्रभु से प्यार आपका हो गया तो आपको ब्रह्म ज्ञान भी हो जाएगा। अरे भगवान क्या नहीं दे सकते, भक्ति और क्या नाम ज्ञान वैराग्य। भक्ति माँ है और उसके बेटे हैं, है जब माँ होती माँ बेटे अपने आप आ जाएंगे। तो प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही विकास है, प्रेम ही आत्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले वही जानन हारा। अब भगवान यहाँ पर सिद्ध भक्त के लक्षण पर बताएंगे। 13वें अध्याय का पाठ आप प्रवचन कल सत्संग आप श्रवण करेंगे। मेरे साथ जोर से जयकार लगाइएगा। बोलिए वेद भगवान की, गीता माता की, गायत्री माता की, भोले बाबा की, धर्म की, अधर्म का कार्यों में और विश्व का। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। एक भजन सुना दें। नटवर नागर नटवर नागर नन्ना बचोरे, नटवर नागर नन्ना बचोरे, श्याम सुंदर नन्ना बचोरे, श्याम सुंदर नन्ना बचोरे।
नदियों में बड़ी गंगा भरो रे गोविंदा, नदियों में बड़ी गंगा भरो रे गोविंदा, गोविंदा भज गोविंदा भज गोपाला भज गोविंदा भज गोपाला भज मन पाल गोविंदा भज मन पाल गोविंदा श्री नटवर प्रभु गिरधर नागर नटवर नागर गिरधर जमते